जैसे नॉर्मेलिटी की बात होती है, तो नॉर्मेलिटी क्या है? क्रिया योग महाअवतार बाबा जी ने दिया, तो उन्होंने कहा ये गृहस्थ के लिए, चेतना की उन्नति के लिए एक प्रक्रिया है, लेकिन गृहस्थ के लिए उन्होंने दी। इससे पहले लोग हिमालय में जाते थे, मॉन्क बनते थे, साधना करते थे, उन्होंने कहा ये गृहस्थ के लिए है। लाहिड़ी महाशय गृहस्थ थे, उनके डिसाइपल युक्तेश्वर जी मैरिड थे, लेकिन उनके नीचे योगानंद जी, एक डिसाइपल ने कहा कि मुझे मैरिज नहीं करनी, मैं सन्यासी बनूंगा। उन्होंने मैरिज नहीं की। उसके बाद की सारी लीनिएज में सारे जो मॉन्क हैं वो शादी नहीं करते, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उसके बाद जब बुद्ध धर्म का काफी तेजी से प्रचार हुआ, तो महात्मा बुद्ध ने शुरू में लेडीज को भी भिक्षुणी बनाया, लेकिन उस समय के सामाजिक सिस्टम में या जो भी कॉम्प्लिकेशंस रहे होंगे वो नहीं, उसमें दिक्कत आई, तो उन्होंने सिर्फ मेल को भिक्षु बनाया। वहां से ये सिस्टम सेपरेट हुआ। जितने भी मॉन्क थे वो सेलिबेसी करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। बाद में शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म की स्थापना की। उसके बाद भी जो उन्होंने बातें वहां से अडॉप्ट की, उसमें से एक ये सिस्टम रहा कि जो सन्यासी हैं वो शादी नहीं करते। क्रिया योग में शुरुआत की परंपरा में गृहस्थ लोगों के लिए सिस्टम था, लेकिन बाद में योगानंद जी ने शादी नहीं की। उसके नीचे की सारी लीनिएज में कोई भी शादी नहीं करता। ये नॉर्मेलिटी बदल गई। तो जो को क्रिएटर का रोल है वो नॉर्मेलिटी को नहीं, वो सत्य को पुनर्स्थापित करता है। और इस सत्य के पुनर्स्थापित करने में जो ह्यूमैनिटी है, इसका जो पोटेंशियल है, ये इस मैट्रिक्स के अंदर आके इसमें ट्रैप होके इसका ये पोटेंशियल खत्म हो गया है। इस सत्य को फुल फ्लैज हमें अपने ह्यूमन को पाना है। तो जो को क्रिएटर का रोल कर रहे हैं, ये उनका काम है कि अब आने वाले समय के लिए, फॉर एग्जाम्पल डिसीज जो है ये सच नहीं है, ये इस मैट्रिक्स का हिस्सा है। तो एक ऐसे ह्यूमन को क्रिएट करना जो डिसीज फ्री हो, एक ऐसे ह्यूमन को क्रिएट करना जिसकी लाइफ का स्पेन बहुत ज्यादा हो, एक ऐसे ह्यूमन का जो कंप्लीट कॉन्शियस हो, जो ये ह्यूमन की फॉर्म है, डिवाइडेड नहीं हो, वननेस उसका एक्सपीरियंस करती हो। ये ह्यूमन का क्रिएट करने का जो क्रिएटर के रोल करना करेंगे, उनको ये समझना। जब हम नॉर्मेलिटी से दुनिया को देखते हैं कि ये दुनिया ऐसी है, तो इसका तो पोटेंशियल ही नहीं है, ये तो वैसी रहेगी जैसे अब तक थी। हम इस जो ये एरा है, इसमें पुराना कुछ भी नहीं रहेगा, पुराना सारा खत्म होगा, नया आएगा। तो नए आने में हमें नए ह्यूमन के लिए अपनी कॉन्शियसनेस से जो बेस्ट है, जितनी कॉन्शियसनेस आज तक समझ सकती है, हम उसको वहां से उसको बदलना शुरू करें। हमने जो अपने ऊपर आइडेंटिटी चढ़ाई हुई है, अगर हम इसको एक कोन की शेप में देखें, तो इसके नीचे वाली लेयर पे यहाँ पर हमारी सारी मेमोरीज हैं, जो समाज में रहे, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हुए, जिस परिवार में पैदा हुए, और पिछली प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की भी जो मेमोरी बची हैं, जो डिजायर बची हैं, वो सारी इसकी लोएस्ट लेयर में है। जितना हम ऊपर जाते हैं, टॉप पे जाते हैं, वहां पे मेमोरीज कम होती जाती हैं, और अगर हम बिल्कुल मेमोरी ड्रॉप करते हैं तो हम क्रिएटर की कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। ध्यान के लिए थोड़े समय के लिए सारे विचारों को अपने से थोड़ी दूर शांत रखें, 10 मिनट तक। उसके बाद वापस आप अपने रूटीन में आ सकते हैं। किसी भी स्वाभाविक मुद्रा में रिलैक्स्ड बैठें। घुटने अगर जुड़े हुए ना हो तो अच्छा है। अगर आसानी से बिना ध्यान भटके जीभ को मोड़ के ऊपर तालू से लगा सकते हैं तो अच्छा है। रिदमिक सांसें, थोड़ी सी गहरी, ज़्यादा रुकने की कोशिश नहीं, जितना आसानी से गहरी सांस ले सकते हैं। सांस को छोड़ते वक्त अपनी बॉडी में जहाँ कहीं भी टेंशन है उसको इनफाइनाइट यूनिवर्स में रिलीज करते रहें। अपने शरीर को एक बार ऑब्जर्व करें। आंखें, कंधे, गर्दन का हिस्सा, लोअर बैक, हाथों में उंगलियों तक, पाँव के पंजे तक, जहाँ कहीं भी टेंशन हो उसको रिलैक्स करें।
इंटेंशन दें, एक इम्पल्स भेजें रिलैक्सेशन की, बॉडी रिलैक्स होगी। सांस और शरीर का बहुत संबंध है, सांस और मन का संबंध है। क्योंकि मन आसानी से शांत नहीं हो पाता, इसलिए योगियों ने सांस को शांत करा और मन अपने आप शांत हुआ। डीप रिदमिक ब्रीदिंग, सांसें लेते रहें। ये प्रक्रिया आपको ध्यान की अवस्था में लाने के लिए सहायक है। एक गहरी सांस के साथ सांस को छोड़ते वक्त फिजिकल बॉडी को रिलैक्स करें। फिर एक और गहरी सांस, मेंटल बॉडी, विचारों को अनंत स्पेस में रिलीज कर दें। एक और गहरी सांस, और इसी के साथ हमारी कंप्लीट बॉडी रिलैक्स हो रही है। हम अपनी चेतना को अपने हृदय चक्र के पास लाएं। हृदय पोर्टल है, इसमें दिव्य प्रेम का पोटेंशियल है। हृदय सबको जोड़ता है। पूरा ब्रह्मांड जिस एनर्जी से बना है वो प्रेम है। हमारे हृदय में दिव्य गुणों का महान पोटेंशियल है। करुणा, नॉलेज, प्रज्ञा, ग्रेटिट्यूड, आभार, क्षमा करने की क्षमता, विनम्रता और वीरता। इन गुणों के प्रति एक बार सजग हों। इस हृदय में एक गुप्त चैम्बर है। इस चैम्बर की गुप्त कोड है आई लव मी। जब हम अपने आप को प्रेम नहीं कर पाते, वो चैम्बर बंद रहता है। अपने आप को पूरी तरह ईश्वर की संतान, ईश्वर के रूप में एक्सेप्ट करते हुए, आई लव मी, मैं अपने आप को पूरी तरह एक्सेप्ट करता हूँ। हृदय चक्र को खोलें। हृदय प्रकाशवान है, उसका तेज प्रकाश चारों ओर प्रवाहित होता है। अपने मन की आंखों में एक कोन की शेप की इमेज विजुलाइज करें। ऊपर पॉइंटेड है, नीचे वाला गोल हिस्सा वाइब्रेटिंग लिक्विड क्रिस्टल से बना है सर्किल। ये सर्किल हमारी सारी मेमोरीज हैं, लाइक ए मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। हमारी सारी पहचान इसमें सेव है, जो हमने बनाई हुई है, जो समाज ने हमें दी है। हम बेबी जब पैदा होता है तो उसको नाम, धर्म, देश, ये सारी आइडेंटिटी समाज देता है, और ये आइडेंटिटीज हम जिंदगी भर ढोते हैं। ये सारी इस मेम्ब्रान में सेव है। पूर्व जन्मों की सारी जानकारी भी इसी मेम्ब्रान में सेव है। जितने जन्म भी धरती पर अब तक लिए, वो सारी जानकारी, सारी पहचाने, हमारी पूरी चेतना इस मेम्ब्रान में है। हमारी पूरी पहचान, हमारी आइडेंटिटी, हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारा एनर्जी का सिग्नेचर जो कंप्लीट हम है, वो इस मेम्ब्रान के सर्किल में प्रदर्शित है, सेव्ड है। बिना जज किए हुए एक बार अपनी कंप्लीट आइडेंटिटी को ऑब्जर्व करें। ये दिव्य कोन शेप एक स्पेशल मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। इसके प्रति सजग होते हुए जब हम अपनी फ्रीक्वेंसी को राइज करते हैं, तो नीचे वाला सर्किल ऊपर उठने लगता है। स्लोली विजुलाइज करें कि सर्किल ऊपर उठ रहा है। इस उठते हुए सर्किल से हमारी बहुत सारी पहचानें, मेमोरी जो यूजफुल नहीं है, वो ऑटोमेटिक कम हो रही हैं, डिलीट होती जा रही हैं। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन के डिलीट होने से हमारी चेतना लाइट हो रही है, आसानी से ऊपर उठ रही है, फ्रीक्वेंसी रेज हो रही है।
फ्रीक्वेंसीज उठती जा रही हैं, इंफॉर्मेशन हटती जा रही है, डिलीट होती जा रही है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हटती जा रही है, डिलीट होती जा रही है। इसके बोझ से हल्का महसूस कर रहे हैं। जितना समाज का लादा हुआ था वो हट रहा है और अंदर का दिव्य सत्य प्रकाश प्रकट हो रहा है। जितनी भी फ्रीक्वेंसी को आप ऊपर उठाते जाएंगे उतना डिसफंक्शनल हटता जाएगा। कुछ और जानकारी जो हमने एक्सपीरियंस की थी, जैसे कोई एक्सीडेंट, बीमारी, कड़वाहट, वो सब डिलीट हो रही है। मेम्ब्रेन और ऊपर आता है और जस्ट अब हम जो इसका टॉप पॉइंट है उसके पास हैं। अब सिर्फ मिनिमम आइडेंटिटी रह गई है। फॉर एग्जाम्पल, पुरुष, स्त्री हूँ, कितनी एज है, फैमिली, मिनिमम इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरत है सिर्फ उतनी बची है। अब चेतना इन आइडेंटिफिकेशन के बिना चीज़ों को परसीव कर रही है। जो चश्मे के थ्रू अब तक दुनिया को देखते थे, वो आइडेंटिफिकेशन ड्रॉप होने के बाद क्लियरिटी से चेतना परसीव कर रही है एज इट इज। मेम्ब्रेन और ऊपर, टॉप पे नाउ सारी आइडेंटिफिकेशन ड्रॉप। आप सिर्फ क्रिस्टल की तरह प्योर चेतना है, चेतना प्रकाशित है, चेतना ऑब्जर्व कर रही है। यही ऑब्जर्विंग प्रेजेंस है। एक प्रेजेंस जो इस दिव्य लीला को ऑब्जर्व कर रही है। आप बॉडी नहीं है, माइंड नहीं है, एक चेतना है और वो चेतना अब इस खेल को ऑब्जर्व कर रही है। अगर हम अपनी चेतना को थोड़ा और ऊपर उठा सकें तो ये कॉन्शियसनेस एक बूंद क्रिस्टल की अनंत सागर में मर्ज हो रही है। योग। एक बार आपने इस मिलन की एनर्जी को महसूस कर लिया, रास्ता देख लिया, अब आप अपनी इच्छा से जब चाहें इसका अनुभव कर सकते हैं। ये एनर्जी, ये मेमोरीज, आपकी इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो रही है। आप इस फ्रीक्वेंसी को कभी भी अपनी इच्छा से दोबारा विजिट कर सकते हैं। जितनी देर चाहें इस अवस्था में बने रह सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस अपनी फिजिकल बॉडी में लाएं। फिर से अपनी आंखें खोल सकते हैं।